कौन क्लियर करेगा? कौन करेगा? केवल आप ही खुद, बाकी खुद नहीं है। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? थोड़ा रैम करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको बताना चाहूंगा, यू आर वेरी लकी। बहुत सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे बता, मैं देख रहा हूं किन्हीं किन्हीं लोगों के दिमाग में, किन्हीं किन्हीं लोगों के मैं फेस रीड कर पा रहा हूं। अभी 12 बज रखी है, क्यों उसी चीज को याद कर रहे हैं? किस चीज को बताएं? 20 लोगों को बताया था, 20 को बोला था, 2 भी नहीं आए। आ रहा है? इस बार तो सर ने बताया था, पता नहीं कौन नेपाल से आएगा बहुत दूर से, बोल के 50 लोगों को बताया था, 5 भी नहीं आए। लग रहा है ना? टेंशन मत लो, क्योंकि आपको पता है जिंदगी में, मैंने इसके बारे में बार बार उदाहरण दिया, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। उसके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आपके इच्छा से आप कहां पहुंचोगे इस चीज का गारंटी नहीं है, मगर आप जहां पहुंचोगे उसमें उसका इच्छा होगा तो फिर सारा कहानी से बिगड़ जाता है। मानते हो इसको? राइट? प्रूव करता हूं, टेंशन मत लो। मैं इसलिए भूमिका बना रहा हूं कि चाहे 1 घंटा कम से कम सही तरीके से बैठो तो ये टेंशन हमेशा के लिए पिंड छूट जाए। मैं तो बार बार ये टेंशन आता है ना, बार बार आता है, बुलाते आते हैं, बुलाते आते हैं, ससुर पता नहीं क्या है, बड़ा टेंशन लगता है। तो इससे मैं पिंड छुड़ाना चाहता हूँ, आप उससे साबित करता हूँ उसके बिना क्यों नहीं होता। एक बार क्या है, 2 दोस्त साथ में जा रहे थे, एक उसको ऊपर विश्वास था, एक को जो है उसके ऊपर विश्वास था, एक को नहीं था। वो बार बार बोलता था, अरे तू बोलता है ऊपर वाला बहुत कुछ, क्या करे, कुछ भी नहीं करता, ऊपर वाला सब बेकारी करता है, गड़बड़ी करता है, उसका आता भी नहीं है, ऐसा बोलता था। ऊपर कुछ सही करना आता भी नहीं है, ऐसा बोलता था। ठीक है, और जा रहे थे, मगर वो समझाता था, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं मिलता, विश्वास करो, मान ले, ऐसा वो समझाता था, मगर वो मानता ही नहीं था। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे, ऊपर से एक जामुन गिरा सिर पे। ठीक है, जामुन गिरा, तो जैसे जामुन गिरा उसको बोलता है, बार बार क्या बोल रहा था कि देखो ये भगवान को अगर अकल होता, ये भगवान को अकल होता, क्या बोल रहा था, अकल होता, इतने बड़े कद्दू है, कद्दू कितना बड़ा होता है ना, इतने बड़े कद्दू है, ये कद्दू को तो छोटे से पेड़ में लगा, बेल बोलते हैं क्या, बेल ही बोलते हैं, सही, इतनी छोटे से पेड़ में लगा रहे हैं, और कद्दू इतना बड़ा, और जामुन छोटे छोटे इतना मजबूत पेट में लगाया। अकल नहीं है भगवान को। क्या बोला था, भगवान को अकल नहीं है, अकल होता तो मजबूत चीज को मजबूत पेड़ में लगाता, बड़े चीज को मजबूत पेड़ में लगाता, और छोटी चीज को नाजुक पेड़ में लगाता। अब जैसे ऊपर से वो गिरा, यहाँ पे लगा, पीछे मुड़ के बोलता है, सोच कद्दू होता तो मतलब भगवान जो करता, ऊपर वाला जो करता वो अच्छे के लिए करता है। ठीक है, तो सो यू आर लकी, आप यहाँ पे है, बिल्कुल तन मन के साथ में उपस्थित होइए, क्योंकि ये सामने का डायरेक्शन की एक रूल है, एक लोग आए 2 लोग आए वो कोई मैटर नहीं करता, मगर आप आए रास्ता क्लियर है, आप आए बहुत बड़ी बात है। आप सीख जाना, आपको समझ में आ जाए, आपके भाई क्लियर हो जाए, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बहुत सारे लोग हैं, अभी जनगणना के रिजल्ट फिर से आए हैं, मेरे ख्याल से जनसंख्या में चाइना को भी बीट कर दिया ना, पीछे छोड़ दिया ना, मतलब 1.5 अरब हो गए शायद मेरे ख्याल से। ठीक है ना, और आते जाएंगे, 160 भी हो जाएंगे, 170 भी हो जाएंगे, जैसे जैसे नए आ जाएंगे वो आपके लिए है। ठीक है, तो टेंशन मत मानना, मगर अपना बीट को मत छोड़ना। ठीक है, अपने आप को बनाए रखना, बस इतना ही आवश्यकता पड़ता है डायरेक्ट शरीर के अंदर आगे बढ़ने के लिए। आप थे यहाँ पे ड्यूटी निभालो थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे अलग अलग 6-7 वीडियो है, मगर क्योंकि वो वीडियो दिखा नहीं पाएंगे समय की वजह से, कभी 2-3 दिन के सेशन इकट्ठा हुआ, हम साथ में हुए तो उसमें दिखाएंगे। आगे बढ़ते जाओ ये। ठीक है, इसमें
हैवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। हम देखो डायरेक्ट बिजनेस में स्पेशली हेल्थ लिविंग, स्पेशली हम वेस्टिज के अंदर आए हैं तो हम दो चीज के लिए आए होते हैं, स्वास्थ्य और समृद्धि। और ये दोनों चीज दोनों हर व्यक्ति के लिए चाहिए आज के डेट में, ठीक है। तो इसके बारे में सीएनटी में भी बाद में, मतलब सीएनटी में भी आप डिटेल्स में समझते ही है, जानते ही है, उसके बारे में डिटेल में नहीं बोलना चाहूंगा। मगर हम पहला तो हेल्थ के लिए क्यों आए और हेल्थ के लिए वेस्टिज ही क्यों जरूरी है, ठीक है। और आज के डेट में ये अनिवार्य क्यों है, ये थोड़ा सा मैं क्लियर करने के लिए जितना भी वीडियो मैंने सारे इकट्ठा किए, आप आगे बढ़ते जाओ, मैं इसको क्लियर करता जाऊंगा। आप मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसा वीडियो आप यूट्यूब में जाके देखेंगे, कॉस्मेटिक्स में मिलावट है, खान पान में मिलावट है, ठीक है। और बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना रासायनिक मल के, रासायनिक खाद के कोई भी अन्न तैयार नहीं होता, कुछ भी सब्जियां तैयार नहीं होता, ठीक है। और मिलावट तो इतना है कि मान के चलो हम चाय मान करके पीते हैं, उसमें हाय है चाय है पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हर व्यक्ति आज बीमारी के मुख्य कारण यही है। तो इन सारे चीजें जो मैंने बताया इसके कारण, और आज के डेट में अगर अल्टीमेटली अगर हेल्थ चाहते हैं तो आपको वेस्टिज को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो एक तो मुख्य कारण यह है, अगर आपको लगता है कि मैं हेल्दी हूं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, आप और हम अभी हेल्दी नहीं है। WHO क्या बोलता है, WHO ने एक सर्वे करके दिया है कि आम हिंदुस्तानियों की एवरेज आयु कितना बताया होगा, 60 साल। कितना? 60। थोड़ा और कम कर दिया, अब तो 55 बोलने लग गया, ठीक है ना। तो वहीं पे जितने भी विकसित देश है, अगर विकसित देश का एवरेज उम्र लोगे वो 80-85 प्लस है, जबकि हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें होती है। और ऐसा अंतर क्यों आ गया, WHO ने जो ये आपको बताया ये क्यों है। और ये करीब करीब 20-25 साल का फासला हो रहा है, ठीक है। 20 से 25 कहने के मतलब WHO क्या बोल रहा है कि 20-25 साल पहले तुम्हारी टिकट कट जाने वाली है, ठीक है। अगर फुल टिकट लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, वेस्टिज को करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का आज खराब है ना, पेट सही है, और सिर्फ पेट क्या, किसी का तो डाइनिंग टेबल है, हमारी लीडर के ऊपर डायरेक्ट ना जाए बात, सही है। बहुत सारे बच के चलना पड़ता है क्योंकि मौका उन्हीं से मिला है, पता चला अगले बार मिलेगा नहीं तो बड़ा डर के मार, है ना। चलो भाई माफी चाहता हूं बोलते हुए कि किसी का ये है, इधर भी है, चिंता ना करो, ठीक है। किसी को तो चाय दो ना, अलग से टेबल जरूरत नहीं पड़ता, यहीं है कि नहीं। यानी हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के हेल्थ प्रॉब्लम है, पेट तो सबके खराब है। साबित कर दूं, प्रूव कर दूं। आजकल क्या होता है, बंदे का क्या होता है, सवेरे उठा, अच्छा आप हेल्दी है, इसका पैरामीटर क्या होता है, एक छोटा सा पैरामीटर बता देता हूं। सवेरे उठते ही, जैसे सवेरे उठने के 10 मिनट के अंदर पानी पी करके अथवा बिना पानी पिए अगर टॉयलेट की तरफ आप दौड़े तो आप सही है, आपके पेट सही है, सही है सब। और ये कितना % लोगों के होता है, जब 20% लोगों से भी कम के होता है, ठीक है। मगर लोगों की हालत क्या है पता है, सवेरे उठते ही बैठ करके 1-2 लीटर पानी पिया, देख रहा है, और बीवी को बोलता है 1 कप चाय बना दो, चाय भी पी लिया। फिर बात थोड़ी देर बाद बोलता है अभी जो बनाया था वो नॉर्मल था, थोड़ा कड़क बना था, कड़क भी पी लिया, देखता ही रहता है, ठीक है। अब इतने में से भी उसका काम नहीं चलता, लास्ट में अंतिम हथियार वो अपना लेता है, क्या पता, निकलता है। फिर ऐसा करता है, वो ऐसा देखता है, वो भी यही सोचता है, टॉयलेट भी यही सोचता है, हाँ मैं यही सोच रहा हूं कि तू कब आएगा। अंदर जाता है, बाहर नहीं निकलता, अंदर गया बंदा। अब आपको पता है सवेरे आजकल बच्चे को पढ़ाई सवेरे सवेरे होता है 7-8 बजे। अब बच्चे जाकर के क्या करेंगे, पापा पापा बाहर निकलो, तो क्या बोलेंगे, जब मैं अंदर नहीं आया था तो तू क्या देख रहा था। वो भी सारा बच्चा थक के
क्योंकि स्कूल जाना है। फिर मम्मी चूल्हे से क्या बोलती है, वो उकसाती है। फिर पापा पापा बाहर निकलो, वो क्या बोलते हैं, अरे भी जिस चीज के लिए मैं यहाँ आया हूं वो तो बाहर निकले तब मैं बाहर निकलूं। ये हालत है, ठीक है। तो अगर हेल्थ को अगर प्राप्त करना है आज की सिचुएशन में, आज की इस परिस्थिति में, तो वेस्टीज को ज्वाइन करना है, वेस्टीज के संपूर्ण प्रोडक्ट्स को प्रयोग करना है, हेल्थ सप्लीमेंट से लेकर हर चीज को प्रयोग करना है। आज से 70 साल पहले से जितना भी विकसित देश है उनकी उम्र 80-85 से ऊपर है, तो वो हमसे थोड़ा समझदार थे। आज से 70 साल पहले ही आज जो जिस तरीके से जनसंख्या के विस्फोट होगा, जिस तरीके से लोगों की काम छूट गई है, लोग काम नहीं करना चाहता है, आपके लिए जो उत्पादन करने वाला पर्टिकुलर एक ही होगा, वो कैसा उत्पादन करेगा, आर्टिफिशियल तरीके से उत्पादन करेगा, उसको खा करके या हवा को लेकर के, पानी को लेकर के आप बीमार पड़ने वाले हो, हम बीमार पड़ेंगे, इस चीज को जानते थे। तो 70 साल पहले से ही जितना भी विकसित देश में सप्लीमेंट की शुरुआत हुई थी। आज हम यहाँ पे कॉफ का गवा पड़ रहे हैं, मानते कि नहीं? हालांकि हमने एक दफा स्कूल ना खा लिया तो हमें लगता है कि हमने ऑफलाइन के एहसान कर दिया ना, ऐसा लगता है नहीं, एहसान नहीं, अब लेना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन बदल चुका है, ठीक है। तो अगर अपने आप को हेल्दी रखना हो तो एक विश्वास के साथ में अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना हो तो वेस्टीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एक पहला नंबर कारण है। आगे बढ़िए सर। यहाँ पे बहुत सारे आपने कॉटिंग्स देख रखे होंगे, ये मार्केट की कॉटिंग, अपनी बाबा रामदेव की फोटो देख लिए होंगे, क्योंकि बाबा रामदेव की एक बीच में सर्वे आई थी, लगभग 40% बहुत सारे प्रोडक्ट्स है उसमें मिलावट पाया गया है। वो मतलब जो मानक होना चाहिए उस हिसाब से उसके अंदर नहीं पाया गया। अब जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर हम विश्वास करके चलते हैं, मतलब जिसको हम एक प्रकार से भगवान मानते हैं, और उससे ज्यादा किसको विश्वास करें? अगर वो मिलावट, उससे मिलावट हो पा रहा है, वो हमें हेल्थ के हिसाब से हमें नहीं दे पा रहे, तो और किसी से उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के जो डेट है, आज की जो परिस्थिति है, उन परिस्थिति में हमें सप्लीमेंट्स अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने हेल्थ को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेस्टीज को ज्वाइन करना पड़ेगा और इसके संपूर्ण प्रोडक्ट्स को प्रयोग करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं चपरासी के 62 पद, 93,000 आवेदन, इनमें से 3,740 पीएचडी वाले। बताओ काय के लिए? चपरासी के लिए। कौन अप्लाई कर रहे हैं? 3,740 पीएचडी वाले अपने फील्ड के अंदर। डॉक्टरेट करने का मतलब क्या होता है? अपने फील्ड के धुरंधर है, मगर चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये हो गया नौकरी की स्थिति, ठीक है। आप लोग अपने बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं? आज किस लिए पढ़ा रहे हैं? बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं? किस लिए पढ़ा रहे हैं? अच्छी नौकरी मिल जाए। हर व्यक्ति 99% लोगों को अगर पूछोगे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे, इतना मेहनत क्यों कर रहे, इतना खर्चा क्यों कर रहे, सवेरे सवेरे वो डब डब करता है, मगर फिर भी हम चिल्लाते रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि नौकरी मिले बच्चों को, मगर ये मिलने वाला नहीं है। और ये टॉपिक्स चलते चलते मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आज के डेट में, मतलब क्यों नहीं मिलेगा मैं प्रूफ करना चाहता हूं। मान लो एक सेक्टर लेता हूं, बैंकिंग। पहला बैंक में पैसा जमा करने के लिए एक आदमी होता था, हम पैसा जाकर के जमा करते थे, वो लिखा पढ़ी करता था, जमा करता था। पैसा देने के लिए एक आदमी होता था, वो लिखा पढ़ी करता था और पैसा देता था। चेक जमा करते थे, उसके लिए आदमी होता था। पासबुक प्रिंट करते थे, उसके लिए आदमी होते थे, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए आदमी होते थे, और सिक्योरिटी गार्ड अंदर बाहर सब तरफ होते थे कि नहीं? मगर बैंक वाले को, आरबीआई को क्या मैसेज मिला कि बैंक के बाहर लोग लाइन पे खड़े हैं, शाम को बज गया 5 और बैंक वाले ने बोला हमारे टाइम हो गया, बंद कर दो। बार बार शिकायत पहुंचा। तो इसका विकल्प क्या करें? बोले और बढ़ा दो स्टाफ, और स्टाफ बढ़ाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, स्टाफ तो बढ़ेगा नहीं। फिर लास्ट में विकल्प ढूंढा गया, एक ऐसा आदमी खोजो जो आदमी फ्री में काम करेगा। ऐसा संभव है? फ्री में कौन काम करेगा? पता चला हाँ है, फ्री में काम करता है। कौन काम करता है? वो बैंक के बाहर खड़ा है। कौन? एटीएम। उसने पता नहीं कितने लोगों की नौकरी छीन ली। जमा करने वाला जमा भी नहीं करता है, अब 24 घंटा करता है, 5 बजे तक नहीं। जमा करने वाला, निकालने वाला, चेक प्रिंट करने वाला, वो पासबुक प्रिंट करने वाला। अच्छा, सिक्योरिटी वाला का भी आधी जॉब खा गया। क्यों? थोड़ा बहुत सिक्योरिटी से सीसीटीवी कर लेता है, राइट? मान के चलो ये एक सेक्टर की बात करें। अब ऐसे रेस्टोरेंट की बात करो, आजकल आप ऑर्डर करते हो, घर के अंदर ही आ जाता है सब चीज। कौन जाएगा वो रेस्टोरेंट में? मेरे एक अपने दोस्त है, 40 लाख लगा करके एक कैफे खोला है। कैफे काफी बड़ी खर्च है, कम से कम 40 लाख रुपया लगाया, ठीक है। और
पिछले मेरे ख्याल से 4 तारीख को एनिवर्सरी मनाया, 1 साल पूरा हुआ। मैंने कहा ये 1 साल में बहुत हाई फाई बनाया, ये क्या बोलते हैं अब शिवालिक नगर में, ठीक है, बहुत हाई फाई है। मैंने पूछा कि कितना कमाई हुई, तो उन्होंने बताया कि ये पूरे 1 साल में एवरेज 1.5 लाख रुपए मेरे जेब से गए। बाहर से देखने वाले को तो लग रहा है कि यार इतना हाई फाई है, हाँ, लेडीज है, छोटी सी लेडीज है, और सब लोग मैडम मैडम बोल रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है, अधिकार को थोड़ा सा सांत्वना भी मिल रही है, मगर एवरेज हर साल हर महीना 1.5 लाख रुपया जेब से देना पड़ा, और 1 साल हो गया, 40 लाख पहले लगाया था। तो वैसा ही स्थिति क्यों? क्योंकि वहां जाके कौन खाएगा? घर पे मिल रहा है सब चीज, कपड़े घर पे ही मिल रहा है, मोबाइल घर पे ही मिल रहा है। मैंने पिछली बार एक जरूरत पड़ा, एक आईफोन लेना था, मैं आईफोन लेने के लिए गया। अब वो आईफोन मतलब बड़ी चीज है आज के डेट में, नहीं हर व्यक्ति को शौक होता है कि आईफोन रखूं। आईफोन लेने के लिए गया, पहले तो मेरे को मन में आया कि अमेज़न से ले लूं, है ना, मगर फिर भी प्रत्यक्ष देख करके ले लूं, अच्छा करके मैं गया दुकान में गया, आईफोन जहां से बिकती है तो वहां पे गया, एसी तो ऐसा लगा हुआ है हर दुकानों में, मगर एसी चलते हुए मैंने कहीं भी नहीं देखा। और मैं भी थोड़ा मार्केट को जानना चाहता था, ठीक है ना, अपने आप को साबित करना चाहता था, तो इसलिए मैं आईफोन एक ही दुकान में जाके नहीं लिया, मैंने कम से कम 7 दुकान में गया, 7 अलग अलग दुकान में। एक तो रेट भी मुझे पता चल जाएगा कंफर्टेबल क्या है, और दूसरा मैं ये मार्केट के हो क्या रहा है वो भी तो जान लो, ठीक है ना। मतलब ऐसा लगता है कि रानीपुर मोड़ में बिल्कुल ऐसा डेकोरेशन में बहुत फर्स्ट क्लास लाखों कमाया, ऐसा लगता है ना, मगर जाके देखा सातों के सातों दुकान के अंदर एसी नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था पता है? किराया, एसी जो बिजली खाता है उतना भी नहीं आता। सबके क्यों? आदि मोबाइल तो अमेज़न से लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ी किराया दे रहा है, और आपको तो 60, 70, 80 हजार 1 लाख रुपए किराया भी देना है, और उसमें से कितना प्रॉफिट आता है इसका भी पालना है, संभव नहीं। मतलब धरती के और आने वाले टाइम में देख लेना, बहुत सारे नौकरी वैसे ही जाने वाले हैं। तो सिर्फ बच्चे को क्यों पढ़ा रहे थे? सोचने की बात, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चे को इसलिए पढ़ाओ कि थोड़ा सा उसको अनुभव मिले, बच्चे को इसलिए पढ़ाओ कि थोड़ा सा वो समझदार बने, बच्चे को इसलिए पढ़ाओ कि घर में बैठ के तंग न करे। मगर मन ही मन सोच लेना इसको मैं वेस्टिज के क्राउन डायरेक्टर बनाऊंगा, तो उसके लिए फाउंडेशन अभी से तैयार करना, ठीक है। तो क्यों करना है मैंने इसके ऊपर भी आपको डेमो के साथ में साबित कर दिया। आगे ये आप सीन देख ही रहे हो, कुछ दिन पहले की है, मेरे ख्याल से वो जेट एयरवेज बंद हो गया था, बहुत सारे लोग ऐसा हुआ, मतलब रो रहे थे, करा रहे थे। पीछे वीडियो देखना, सीन पीछे ये रहा, ठीक है, हाव में उड़ रहे थे, लोगों को लगता था कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम तो होगा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इसलिए भी वेस्टिज करना पड़ेगा। आप यहां देख ही रहे हो, आगे बढ़ते जाओ, आप थोड़ा सा पढ़ते जाना, ठीक है। देखो ये और आगे एक से एक, बस ये दिखा दो, ये वाला इधर वाला थोड़ा सा एक बार कम करो, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग कारोबार में, और इससे पहले एक और है, देखना जरा, ये नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। यस और नो? यस और नो? यस। इसलिए, और आप लकी है, मैं बताऊं आज के डेट में जिसके कुंडली सही सही चल रहा है, जिसके ग्रह सही सही चल रहा है, उस व्यक्ति को मुश्किल से ही सही मन में कोई चाहत ना होते हुए भी उसको डायरेक्ट सेलिंग मिलती है, और जिसका 9 के 9 ग्रह सही जगह में बैठा उसको वेस्टिज मिलता है। अब आपको क्या मिली है? वेस्टिज मिली है। ताली कौन बजाएगा? ठीक है, एक मात्र विकल्प, कोई विकल्प नहीं दूसरा, ठीक है। आगे बढ़िए सर। और देखिए उसमें से भी, हालांकि बहनें आगे है, बैठने के लिए आगे है, कम से कम बैठने के लिए आगे है। एक बार इन बहनों के लिए ताली बजा दो, ये भी जेंट्स में मिलेगा आपको, ठीक है। हिम्मत तो किया। गौतम बाली सर क्या कहते हैं? सोचने की हिम्मत तो करो, और केवल आगे बैठने से नहीं होगा, फटाफट ग्राउंड भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, जितना बड़ा जिम्मेदारी आएगा तो उतना ही बड़ा आपको जिम्मेवार भी होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरे पास पैसा है तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है और नहीं भी है। सच में ये है, मैंने सबका स्थिति आपको अभी खुलासा बता दिया। कपड़ा बेचने वाले, रेस्टोरेंट वाले,
सब चीज का मैंने बता दिया। जहाज में उड़ने वाले सबका स्थिति अभी मैंने साबित कर दिया। पैसा तो नहीं है किसी के पास, तो पैसा नहीं होते ना होते हुए भी बड़े पैसा कैसा बनाए, तो इसके लिए क्या विकल्प है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा अभी बात करें। आगे बताना सर। देखो जेब खाली है, 1 लाख रुपए आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, आप अपने समय और स्पीड के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से हर व्यक्ति को चाहिए और कंपनी देने के लिए भी तैयार है। और मैं बार बार बोलता हूँ वेस्टीज के अंदर आपके लिए करूंगा अलग सकते हैं, वेस्टीज के अंदर कभी कंपनी 1 रुपया नहीं मांगती, ना ऑफलाइन आपको पैसा देता है, ना डाउनलाइन आपको पैसा देते हैं। वेस्टीज के अंदर पैसा कौन देता है, आपके प्लान देता है। आपने प्लान में इतना बिजनेस चाहिए, इतना कर दिया। आज तक 19 साल के अंदर बाई डिफॉल्ट भी कहीं भी किसी ने ये शिकायत नहीं किया कि वेस्टीज के जरिए मेरा 1 रुपया चला गया। किसी ने कहा है कि नहीं? क्योंकि वेस्टीज के अंदर प्लान आपको पैसा देता है, बस उसके हिसाब से आपको काम करना होता है, 100% गारंटी है। अब ये सारे चाहिए, अच्छा ये चाहिए, आपकी इच्छा भी नहीं है, या आपने देखे होंगे क्या गुरु आपको मैंने दिया था चार्जर, कोई बात नहीं,